पूछता है भारत फराज किदवई साहब, पूछता है भारत आम आदमी पार्टी से, पूछता है भारत पंकज जी, सतीश जी जुड़ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, और जो मैंने फैक्ट कहे कोई जाके दर्शक चेक कर ले, आपके लाखों दर्शक। तो चलते हैं उन दोनों लोगों के पास जो इस पैनल में सबसे ज्यादा रिपोर्ट पढ़ते हैं। आपके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पंकज शर्मा जी और सतीश के सिंह जी। पंकज जी पहले आपके पास आ रहा हूं, सतीश दादा आ रहा हूं। पंकज जी ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो ये फैक्ट चेक कर लें सुधांशु त्रिवेदी जी का जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बार बार कहते हैं और आरएसएस के लोग भी बार बार कहते हैं कि 1963 में आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया गया था, जो कि सरासर गलत बात है। एक भी प्रमाण नहीं है इस बात का, न तब के अखबारों में कहीं जिक्र है, न सरकारी रिकॉर्ड में कोई उल्लेख है। कोई ठोस सरकारी अभिलेख उपलब्ध हो तो सुधांशु, अरे फोटो अवेलेबल है, बता दे। अरे 2018 में एक आरटीआई के जवाब में, आपकी सरकार थी 2018 में ना, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस की शिरकत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कारमा पत्रिका ने 2023 में लिखा कि यह सत्य नहीं है कि बुलाया आरएसएस को और आरएसएस ने हिस्सा लिया। उस वक्त के समाचार पत्र देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें आया कि एक नागरिक मार्च हुआ उस गणतंत्र दिवस परेड में जिसमें सांसदों ने भाग लिया, लेकिन आरएसएस का हिस्सा लेने का कोई कहीं उल्लेख नहीं है। तो पहले तो एक यही फैक्ट चेक कर लें, बाकी फैक्ट्स देखते रहेंगे। और ऐश्वर्य जी, आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा सवाल उठाया कि क्या शोले पिक्चर चल रही है। एकदम सही सवाल है ये आपका, ये शोले फिल्म क्यों चल रही है। मुखौटा तो पता नहीं किस किस का हट गया, असली चेहरा पता नहीं किस किस का सामने आ गया। आप देखिए शोले जैसी फिल्म, कहां जाकर रुकेंगे। अब आप सुहाग के पवित्र प्रतीक सिंदूर को अपनी भद्दी सियासत का शस्त्र बनाने पर तुल गए हैं। घर घर जाकर सिंदूर की टिप्पियां बांटेंगे। अभी तक गर्म सिंदूर आपकी रगों में बह रहा था, अब आप उसका लावा लेकर चौखट चौखट जाएंगे। गृह मंत्री जी फिल्मी डायलॉग सुना रहे हैं कि हमने बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। कुछ तो रहम करिए इस देश पर। क्या जननायकों की यह भाषा होनी चाहिए। आज का जो प्रतिपक्ष है उसको दोषी ठहराना बड़ी 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 आसान बात है, लेकिन आज के प्रतिपक्ष में जीवटता है, ठीठता नहीं है, स्वाभिमान है इस प्रतिपक्ष में, अहंकार नहीं है, कर्तव्य परायणता है, आत्ममुग्धता नहीं है, समावेशिता है, मैमेवाद नहीं है, बड़प्पन है, ओछापन नहीं है। लेकिन मजबूरी यह है आज के मेन स्ट्रीम मीडिया की कि उसको सारा दोष नेहरू जी पर डालना है, आज के विपक्ष पर डालना है। कल प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पहलगाम नेहरू जी की गलती की वजह से हुआ। अगर 1948 में नेहरू जी ने ये न किया होता, वो न किया होता, तो पहलगाम न होता। ये उस तरह की बात हो गई कि अगर सरदार पटेल ने जो 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, उसको 11 जुलाई 1949 को नहीं हटाया होता, बहुत सी घटनाएं इस देश में नहीं होती। बहुत से जो आज के हम कर्णधार देख रहे हैं वो हमको देखने को नहीं मिलते। न आरएसएस होता न ये स्थितियां आती। दोष किस पर डाल रहे हैं। आज देश की हालत क्या हो गई है, अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। आप ढोल बजा रहे हैं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जापान को पीछे छोड़ दिया। आप कहां जापान, कहां उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी, कहां भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी। बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या है। ये बुनियादी प्रश्न हैं। सुरक्षा से जुड़े बहुत से मसले हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। नेहरू जी तो जब दूसरी बार जीते थे ना 1957 में, वो उन्होंने फरवरी 1958 में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति को भेज दिया। कहा कि 10 साल हो गए, मैंने बहुत कर लिया, अब दूसरा कोई आदमी करे। आज कोई व्यक्ति क्या ये कहने की स्थिति में है कि मैं 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 11 साल प्रधानमंत्री रह लिया, 75 का होने वाला हूं तो किसी और के लिए कुर्सी खाली कर देता हूं। नेहरू जी तो 69 के भी नहीं हुए थे जब इस्तीफा दिया, और फिर बड़ा हंगामा हुआ तो उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। सुधांशु जी, ये स्थितियां हैं। ओके सुधांशु जी, ये जो काल्पनिक कथा बता रहे हैं कि 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो मुझे लगता है इसका कोई प्रमाण दे दें कि उन्होंने छोड़ने के दिया था। और बड़ी गजब बात थी,
पहले छोड़ भी दिया फिर वापस ले भी लिया, जो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि भारत छोड़ो करो या मरो। फिर ये करो मरो के बीच में बीच का रास्ता कहां से निकल आया कि 42 से 47 तक करो मरो दोनों चलता रहा और वापस भी ले लिया। और सुनिए, क्या बिना इस्तीफे के हो गया था? देखिए 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 क्या बढ़िया बात इनके मुंह से निकल गई। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, ड्वाइट आइजनहावर अमेरिका का प्रेसिडेंट था, निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था। इसका मतलब रूस और अमेरिका तय कर रहे थे भारत की अंदरूनी राजनीति क्या होगी। निकल गई ना सच से इनके मुंह से बात कि आइजनहावर का बयान आया, क्रुश्चेव का बयान आया। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां बयान क्यों दे रही थी? और सुनिए, हाँ इसका बहुत अच्छी बात है। कारण जानते क्या था? सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसलिए बयान दे रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को बहुत सूट कर रहा था नेहरू का वहां पे रहना, क्योंकि उसके बाद वो रहे तो देखिए 60 में उन्होंने और कारनामा कर दिया, सिंधु दर्द समझौता करके 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। अरे तो बताइए ना, अगर इस्तीफा दिया तो कैसे वापस ले लिया था मेरे भाई? 57 में चुनाव के बाद तो हर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है भाई। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, उसके बाद दोबारा बना लिया जाता है। फरवरी 58 में दिया था, और अगर ईमानदारी थी तो फिर वापस नहीं लेना चाहिए था के चुनाव के बाद फरवरी 58। हाँ तो फरवरी 58 में क्यों दिया था भाई? वही तो मैं कह रहा हूं। अब देखिए भी बड़ी मजेदार। अच्छा चलिए, आप चलिए, ये नेहरू जी ने रिजाइन किया है तो नहीं किया, इस पे कर लेंगे। 15 अगस्त 47-57 को पूरे हो। बोलिए सर टॉपिक पे आ जाता हूं। मैं एक कह देना चाहता हूं, नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 2 सितंबर 1946 को, तो 56 में इस्तीफा दे देना चाहिए था। 15 अगस्त 47 माने तो 15 अगस्त 57 को दे देना चाहिए था। ये फरवरी 58 में कहां से इस्तीफा दिया? इसलिए जो कपोल कल्पनाएं आप लोग सुनाते हैं और उसके बाद मुंह से आइजनहावर और क्रुश्चेव, वो सारी बात छोड़िए, आज पे आइए। और अगर काश, मैं कहता हूं, अगर इस्तीफा वापस ले लिया होता तो मैं ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव कोट करता हूं। सुधांशु जी से कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, लेकिन तो बोले कि राम भरोसे सरकार चल रही है, गलती हो गई उनसे। सर मेरा ये कहना है